नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रपोजिशन को कंक्लूड करने जा रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको एक विशेष सेक्शन शुरू करके दिया था, वर्ड फॉलोड बाय प्रपोजिशन, यानी ऐसे शब्द जिनका पीछा कोई प्रपोजिशन करती है। इसका एक छोटा सा हिस्सा हमने आपको पिछले वीडियो में डिलीवर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा प्रपोजिशन के अब तक मैं आपको 4 वीडियो डिलीवर कर चुका हूँ। यहाँ आने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आप सारा सिस्टम ढंग से समझ सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिलीवर कर रहा हूँ। ये मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे, ये वो शब्द हैं जिनके साथ हमेशा एक निश्चित प्रपोजिशन का यूज़ आता है। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में अगर कोई गलती करेगा तो तुरंत आप उसको पता करके सही कर सकते हैं और गलती को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अंग्रेजी में कुछ शब्दों का पीछा एक प्रपोजिशन करती हैं। उसमें से 5-7 शब्दों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम उसकी विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। बचे हुए जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके साथ एक निश्चित प्रपोजिशन लगती है, वो आज मैं आपको बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर जो हम वीडियो अपलोड करते हैं चैनल के ऊपर वो आपको मिलते रहें और अपनी नॉलेज को आप एनरिच करते रहें। ये वो नॉलेज है जो ज़िंदगी भर आपके काम आनी है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में सीखा गया कोई भी फैक्ट, लैंग्वेज केवल एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है, ये लाइफ का पार्ट है। ये आपको बोलने में भी मदद करेगी, सही तरीके से बोलने में भी मदद करेगी, और सामने वाले के आगे आपका एक रिफ्लेक्शन भी ऐसा देगी कि ये व्यक्ति अंग्रेजी का ज्ञाता है। तो अब हम वर्ड फॉलोड बाय प्रपोजिशन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ शब्दों के साथ बताए थे आपको कौन कौन से प्रपोजिशन लगते हैं, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने कहा था। तो आज जो हमारी सबसे पहली प्रपोजिशन है वो है एश्योर। उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? जैसे डायरेक्टर एश्योर्ड मी ऑफ ए ग्रेट कंक्लूजन, तो यहाँ पे एश्योर के साथ किसका यूज़ किया गया? ऑफ का। नेक्स्ट है बिलीफ। किसी भी चीज़ में अपनी मान्यता दिखाने के लिए हम बिलीफ के साथ किसका यूज़ करते हैं? इनका। नेक्स्ट है बिवेयर ऑफ। हम कहते हैं ना ऑलवेज बिवेयर ऑफ चीट, यानी हमेशा ठगों से या चोर चक्कों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो बिहेवियर के साथ हमने किसका यूज़ कर लिया? ऑफ का। नेक्स्ट है बोस्ट ऑफ। बोस्ट ऑफ मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। तो बोस्ट को हम अगर क्रिया के रूप में या शब्द के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य में, तो इसके साथ किसका यूज़ होगा? ऑफ का। नेक्स्ट है, ये बहुत बढ़िया वर्ड है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे हम कहें कि कोई दूसरे देश के प्रेसिडेंट आए और वो हमारे प्रधानमंत्री से मिले, अमेरिकन प्रेसिडेंट कॉल्ड ऑन अवर प्राइम मिनिस्टर। तो कॉल्ड ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मुलाकात करना। कई बार कॉल ऑन को हम सलाह मशवरा के लिए भी हम काम में लेते हैं, पर मिलने के लिए टू मीट एनीवन, ये सबसे बढ़िया वर्ड है। इसको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट अगला जो वर्ड आता है वो है केयरफुल ऑफ। किसी के प्रति सावधान रहना, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके सामने शब्द रखे जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन रखती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी। दोस्तों, फिर हाजिर हैं हम कुछ नए शब्दों के साथ जिनके साथ हम एक निश्चित प्रपोजिशन का उपयोग करते हैं। ये श्रृंखला ऐसी है कि अगर आप इसको अच्छी तरह देखें और समझें और इसको नोट डाउन करें तो एग्ज़ाम में ये मैक्सिमम बेनिफिट देगी। मैं कहता हूँ ग्रामेटिकल यूज़ अगर आप एक तरफ रख लें और इसको एक तरफ, तो इसका पलड़ा ही भारी रह सकता है, क्योंकि हर एग्जामिनर इनको वेटेज देता है, क्योंकि ये आपका नॉलेज चेक होता है कि आपको शब्दों के साथ आने वाले प्रपोजिशन याद हैं या नहीं। ऐसे होने को कई सारे शब्द हैं, उनको हम समेट नहीं सकते। जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको लाने की आपके सामने कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है कंप्लेन। कंप्लेन ऑफ। जैसे हमने किसी के बारे में कहा, मरीज कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट कंप्लेंट ऑफ स्टोमक एक, यानी पेशेंट ने पेट दर्द की शिकायत की। तो यहाँ पे किसका यूज़ हो गया? ऑफ का। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट के साथ हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? ऑन, यानी किसी को किसी चीज़ के लिए बधाई। कम्प्लीमेंट भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो पूरक होता है, यहाँ पे ई लग जाए तो ये शब्द का मतलब बदल जाएगा, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को बधाई के रूप में कुछ कहना, यानी हमने उसको सफलता के लिए बधाई दी, ही कम्प्लीमेंटेड ऑन हिज ग्रेट सक्सेस।
तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए बधाई देना, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का। अगला जो वर्ड आ रहा है वो है कोप। ये बहुत बढ़िया वर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर इसको भयंकर तरीके से गलत करके पूछता है, कोप अप विद, इस तरीके से बोलने वाले भी ऐसे ही बोलते हैं। एग्जामिनर ऐसे लिख के कोई क्वेश्चन बना देगा। कोप विद का मतलब होता है सामंजस्य बैठाना परिस्थितियों के साथ, व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पे हमेशा याद रखें, कोप का इस्तेमाल कभी भी अप के साथ नहीं होता, डायरेक्टली इसके साथ किसका यूज़ होता है, विद का। नेक्स्ट है डिवार। डिवार एक वर्ड है, जब आप किसी स्टूडेंट के बारे में सुनते हैं किसको किसी बोर्ड ने, किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कमीशन ने अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करने के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया। डिवार का मतलब होता है किसी को वंचित करना, किसी को परीक्षा में बैठने से रोकना। जैसे बोर्ड डिवार्ड हिम अपेयरिंग इन द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल ध्यान से करें कि हम इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो ये फ्रॉम होगा। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं कि फ्रॉम के बाद जो क्रिया का इस्तेमाल है वो आईएनजी वाली क्रिया लगती है। एग्जामिनर क्या गलती करता है, जनरली डिवार के साथ टू लगा देता है और फर्स्ट फॉर्म लगा देता है। तो आप दो गलती करते हैं, तो टू का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ फ्रॉम लगेगा और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ना आके क्या आएगा, आईएनजी वाला फॉर्म। इसका विशेष ध्यान रखना हमको। यहाँ पे अगला वर्ड आ रहा है डेस्पेयर ऑफ, निराशा के लिए होता है, और उसको अगर हम जोड़ें तो इसके साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होगा, ऑफ का। तो ये कुछ शब्द यहाँ पे हमने देखे, इसी कड़ी को अब हम आगे बढ़ाते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों अब मैं नए 6 शब्द आपके सामने यहाँ पे पेश करने जा रहा हूँ, जिनके साथ एक निश्चित प्रपोजिशन का इस्तेमाल आप करेंगे और याद रखेंगे। ये श्रृंखला जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, आपके लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है एग्ज़ाम का। जितने भी शब्द मैं बता रहा हूँ उनको सीरियसली लें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लें। इफ़ेक्ट आपको अपने अगले पेपर में ही नज़र आ जाएगा कि इसको पढ़ने का आपको क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ पे जो हमारा अगला वर्ड है वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस होता है किसी चीज़ पे जोर देना, तो इसके साथ हम किस पे यूज़ करेंगे, ऑन का। जैसे ही एम्फेसिस ऑन हिज स्टडी। नेक्स्ट है एंडो। एंडो का मतलब होता है प्रदान करना, कोई चीज़ किसी को प्रदत्त करना। जैसे गॉड एंडोड हिम विद सुपरनेचुरल क्वालिटीज़, यानी उसने देवीय शक्ति दी ईश्वर ने उस व्यक्ति को। तो एंडो का मतलब नवाजा होता है, एक तरीके से किसी चीज़ को प्रदान करना। इसके साथ किसका यूज़ होता है, विद का। अगला है एसेंशियल टू। एसेंशियल होता है आवश्यक, कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए आवश्यक है तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, टू का। अगला है फेड अप। फेड अप मतलब किसी चीज़ से बोर हो जाना, परेशान हो जाना या अति हो जाना किसी चीज़ की। जैसे आई एम फेड अप विद, यहाँ पे मैंने विद का यूज़ किया, विद योर टेंट्रम, यानी आपके नखरों से मैं परेशान हूँ, तो इसलिए फेड अप के साथ किसका यूज़ हुआ, विद का। अगला वर्ड आ रहा है गुड। ये बहुत बढ़िया वर्ड है। जैसे ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इकोनॉमिक्स, गुड एट ड्राइविंग। तो यहाँ पे गुड के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है, एट का। जैसे हम कई बार कह देते हैं फील एट होम, घर जैसा महसूस करिए, वैसे गुड की क्वालिटी है। जैसे ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, तो हमें बताना है कि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, तो इसके साथ किसका यूज़ होगा, एट का। अगला वर्ड आता है गिल्टी ऑफ। तो गिल्टी का मतलब होता है दोषी, और उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का। तो यहाँ पे मैंने 6 महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने रखे। अब इसके बाद आने वाले अगले नए शब्द मैं आपके सामने डिस्प्ले करूँगा, देखते हैं। तो दोस्तों अब हम नए 6 शब्दों के साथ आपके सामने हाजिर हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो एक निश्चित प्रपोजिशन अपने साथ लाते हैं। और इस श्रृंखला में अगले नए 6 शब्द जो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द साबित हो सकते हैं। इसमें हमारा जो पहला वर्ड आ रहा है वो है हैंकर। ये वर्ड एसएससी में बहुत बार आ चुका है, सीजीएल एग्ज़ाम में, सीपीओ एग्ज़ाम में और 10+2 एग्ज़ाम में। इसके साथ लगता है आफ्टर। हैंकर आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति तीव्र लालसा या कामना या इच्छा दिखाना। उसके लिए हम हैंकर के साथ अगर वर्ड यूज़ करेंगे तो हमेशा क्या लगेगा, आफ्टर। नेक्स्ट जो अगला वर्ड आ रहा है वो है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा होना, समान। कई मामलों में 2 वस्तुएं, व्यक्ति एक जैसे होते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर देते हैं, आइडेंटिकल फॉलोड बाई विद, ध्यान रखें। अगला वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब किसी चीज़ के प्रति आप आरोपी हैं या आपको ठहराया जाता है जिम्मेदार, आरोप लगाया जाता है आपके ऊपर, वो इंडिक्ट होता है। उसके साथ हमेशा किसका यूज़ करते हैं हम, फॉर का। ये आई से जुड़े हुए जो मैं वर्ड बता रहा हूँ ना, ये 4, इनको बहुत सीरियसली लें। खासकर ये और ये जो वर्ड हैं इनको इतनी बार
एग्ज़ाम में पूछा गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इंडिक्ट के साथ फॉर का यूज़ करेंगे। अगला वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब किसी चीज़ से जुड़ जाना, उसमें रम जाना। वो अगर है तो वो किससे जुड़ता है? इनसे। अगला वर्ड है इन्फेस्टेड। इन्फेस्टेड माने संक्रमित होना, किसी जगह का, किसी वस्तु का किसी भी संक्रमण से जुड़ जाना, वो विष से बताया जाता है। आखिरी जो वर्ड मैं इस सीरीज में लेने जा रहा हूँ, जेलियस। जेलियस क्या होता है? ईर्ष्यालु होना, ईर्ष्या दिखाना। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑफ का। तो इस सीरीज में मैंने आपके सामने 6 महत्वपूर्ण वर्ड रखे जिनके साथ हम महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब लाते हैं आपके सामने अगले नए 6 शब्द। लेट्स सी। दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ जिनके साथ एक निश्चित प्रीपोजिशन लगती है, उसके अगले नए 6 शब्द मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ध्यान से देखें। हमारा जो अगला वर्ड है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है। इसका इस्तेमाल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने के लिए कई जगह करता है। वो है मैरिड, जिसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? टू का। अगला जो वर्ड आता है प्रेफर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वरीयता के लिए यूज़ होता है। जैसे आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, तो यहाँ पे प्रेफर के साथ हमेशा याद रखें किसका यूज़ होगा? टू का। नेक्स्ट है प्रिवेंट। ये प्रिवेंट वर्ड बिल्कुल दीवार की तरह है। अगर इसका इस्तेमाल होगा तो एग्जामिनर 2 गलती करता है, यहाँ टू लगा देता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू सिनेमा, ये गलत है। आपको बोलना पड़ेगा रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू सिनेमा। तो याद रखें, प्रिवेंट के बाद फ्रॉम लगेगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आईएनजी। सेम कहानी है प्रोहिबिट के साथ। प्रोहिबिट का मतलब किसी को रोकना, वर्जित करना किसी कार्य के लिए। जैसे गार्ड प्रोहिबिटेड अस टू एंटर द प्रीमिसेस, तो यहाँ पे वही चीज़ है, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देना। इसके बाद दोनों ही गलत है, एक तो फ्रॉम आएगा और इसके बाद क्या लगेगा? आईएनजी। जैसे गार्ड प्रोहिबिटेड अस फ्रॉम एंटरिंग द प्रीमिसेस। तो याद रखें, ये दोनों वर्ड दीवार के साथ क्लब कर लीजिए। 3 का क्लब बन गया। 3 में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा और सेम कैटेगरी है। फ्रॉम लगता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? आईएनजी। गलती क्या करता है कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देता है। अगला वर्ड है सेटिस्फाइड। मैं कहता हूँ ना, आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, तो यहाँ सेटिस्फाइड के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? सक्सीड का मतलब किसी कार्य में सफल हो जाना, सफलता प्राप्त कर लेना, तो उसके साथ हम किसका उपयोग करेंगे? इनका। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अब हमारा लास्ट जो सेक्शन होगा कुछ शब्दों का, वो मैं आपके सामने यहाँ डिस्प्ले करूँगा। लेट्स सी। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिक्स प्रीपोजिशन वाले कुछ शब्द मैं और आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा ये वीडियो हम समाप्त कर देंगे। इस वीडियो में कई सारे शब्द आपको मिल गए जिनके साथ हम एक निश्चित प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली प्रीपोजिशन जिसको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है सफ़र। जैसे मैं कहूँ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, अब ये तो सही है। अब मैं कह दूँ सफरिंग ऑफ फीवर, तो गलत है। सफ़र के साथ हमेशा किसका यूज़ होगा? फ्रॉम का। ये एग्जाम में गलत करके भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है श्योर। श्योर मतलब निश्चित होना। आई एम श्योर ऑफ योर सक्सेस, तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल हो गया। टेम्पर। टेम्पर का मतलब किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना। डोंट टेम्पर विद दिस पैक या डोंट टेम्पर द सील अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो। यानी कई बार हम पेपर देने जाते हैं, उसको सील बंद करके दिया जाता है और कहा जाता है जब तक ना खोलें, टेम्पर ना करें जब तक आपसे कहा नहीं जाए। थैंक के साथ हमेशा हम अगर वाक्य बना के लिखेंगे तो किससे जोड़ के लिखेंगे? फॉर से। अगला वर्ड है टायर। टायर का मतलब थक जाना किसी चीज़ से, और जिसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑफ का। और लास्ट एंड फाइनल वर्ड इज विश, जिसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर। तो इस पूरी समरी में, आज की पूरी क्लास में, पूरे वीडियो में हमने आपको कई सारे शब्द डिलीवर किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने वही सेलेक्ट किए हैं जिनका उपयोग या जिनको क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और उनके साथ आपको बताया कि फिक्स प्रपोजिशन कैसे इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे अब हमारा ये फिक्स प्रपोजिशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसके साथ साथ जो लंबी श्रृंखला हमारी चली आ रही है इस पूरे वीडियो की, प्रपोजिशन नाम की, वो यहाँ आज हम समाप्त कर रहे हैं। ये चैप्टर अब फाइनली आपका कंक्लूड हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। इंतज़ार करिए क्या होगा। निश्चित रूप से आपको एक बेहतरीन जानकारी अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। तब तक इंतज़ार करते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा
इसके बारे में आप अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। दैट इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी करिए कि आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आता है निश्चित रूप से तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें मैक्सिमम इनकरेजमेंट मिलेगा, हम आपको डिलीवर कर सकें नई नई चीज़ें। आपसे मिलते हैं अब अगले नई वीडियो में। थैंक यू।